हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में और 10वें अध्याय में जो कुबेर के पुत्र हैं नल, कुबर और मणिग्रीव, वो भगवान की स्तुति करते हैं। जब उनको शाप दे दिया गया था नारद जी के द्वारा और वो गोकुल के अंदर यमल और अर्जुन, ये दो वृक्ष जो हैं, अर्जुन के दो वृक्ष जो हैं वो बनकर खड़े हुए थे और भगवान उनके बीच में से गुजरे अपने ऊखल के साथ। तो भगवान ने जब उसको खींचा दूसरी ओर से तो ऊखल के जोड़ से वो जो दोनों वृक्ष हैं वो गिर गए। तो ये यमलार्जुन वृक्ष थे जो नारद जी के शाप से जो है कुबेर के पुत्र नल, कुबर और मणिग्रीव ये वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। तो जैसे ही वो वृक्ष दोनों गिर गए, उसमें से जो हैं दो जो अग्नि के समान चमचमाते हुए सौंदर्य वाले दो जो महापुरुष हैं वो वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की। दोनों ने कह रहे हैं भगवान से कि आप जो हैं सबको आकर्षित करने वाले कृष्ण हैं और आप प्रकृति से अतीत हैं, स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, इंद्रियों के स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, सब प्रपंच के विधाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारी नहीं कर सकते और जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं हो सकता, तो उसके द्वारा आपके जो अवतार हैं उसका पता लग जाता है। तो आप जो है परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप साधन भी आप ही हैं, तो फल भी आप ही हैं और जो है साधन भी आप ही हैं। आपको दोनों प्रकार से नमस्कार है। हम आपके जो है दासानुदास हैं, आप हमें स्वीकार करें। देवऋषि नारद जी के परम अनुग्रह से हमको आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हम तो अपराधी हैं, तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हमारी वाणी जो है आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमय कथा का श्रवण करता रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहें और हमारा मन आपके चरण कमल की स्मृति में डूबा रहे। ये संपूर्ण जगत जो है आपका निवास स्थान है, तो हमारा जो मस्तक है वो सभी प्राणियों के आगे झुका रहे। और संत जो हैं वो आपके ही प्रत्यक्ष रूप हैं, तो आपका प्रत्यक्ष शरीर है, इसलिए हमारी जो आंखें हैं वो हमेशा उन्हीं का दर्शन करती रहें। इस प्रकार से जो नल, कुबर और मणिग्रीव है, उन्होंने 29वें श्लोक से लेकर 10वें अध्याय के और 38वें श्लोक तक 10 श्लोकों में ये स्तुति की है। तो हम लोग इसका पाठ करते हैं। तो नल, कुबर और मणिग्रीव जो स्तुति करते हुए कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिंस त्वस्माद्य पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्ययेश्वरः त्वं महान् प्रकृति सूक्ष्मा रजः सत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवित् ग्रह्यमाणैस्त्वमग्राह्यो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः को न्यव्याहरति विज्ञातुं प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतगुणश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेषु शरीरिणः तैस्तरुतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहिषु असंगतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंश भागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम् नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेव शांताय यदूनां पतये नमः अनुजानीहि नौ भूमंस तवानुचर किंकरौ दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात् वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्।
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हरये नमः।